गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर डूइंग क्लास 5 मैथ्स। मतलब क्या करना है कि मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन इट्स लोएस्ट टर्म। हमको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर होगा उसको किस में लिखना है, उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है। तो क्या है, दो फ्रैक्शन है 8/9 × 3/4। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। देखो ठीक है, दो फ्रैक्शंस है और दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं क्रिस क्रॉस भी कट करते हैं, क्रिस क्रॉस कैंसिल करते हैं। देखो 3 से क्या हो जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा एंड 4 से 8 कट जाएगा। तो क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 कटेगा 1 टाइम में, और 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स में। तो 4 से कटेगा 4 1 टाइम में, और 8 कटेगा 2 टाइम्स में। तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 और इधर क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3। अब तो ये क्या है, लोवेस्ट टर्म में है। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स है। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है, लोवेस्ट टर्म में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या है कि 9/20 × 2/7। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रिस क्रॉस चेक करते हैं क्या कि क्रिस क्रॉस कट रहा है कि नहीं। तो 2 और 20 है, तो 2 से क्या हो जाएगा, 20 कट जाएगा। तो कटिए कितना बनेगा, तो 9/2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, 10 टाइम्स में कटेगा। इनटू क्या हो जाएगा, 2 इधर क्या हो जाएगा, 1/7, 1/7। अब तो क्या कर देंगे, तो क्रिस क्रॉस नहीं कट रहा है कुछ, 7 से 9 नहीं कटेगा, 1 से 10 नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा और 10 7 जा 70 हो जाएगा। अब तो क्या करेंगे, क्या है 6/13 × 3/4। इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्रिस क्रॉस चेक करेंगे, तो 3 से 13 नहीं कटेगा, और जो 6 और जो 4 है ना, तो क्या हो जाएंगे, दोनों 2 से कट जाएंगे। तो 2 से 6 कटेगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर 13 इंटू क्या हो जाएगा 3, और 2 से 4 काटेंगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो क्या कर लेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, 3/13 × 3/2। अब क्रिस क्रॉस कुछ नहीं कट रहा है, तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 13 नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 एंड 13 2 जा कितना हो जाएगा 26। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 5/8 इंटू क्या है 1/35। दो क्रिस क्रॉस चेक करेंगे पहले, 1 से 8 कटेगा तो 8 ही आएगा। फिर क्या होता है, 5 से 35 को चेक करेंगे, तो 5 से 35 कटेगा, कट जाएगा। तो 5 से 5 को काटेंगे, 5 से 5 को काटेंगे कितना आएगा 1, और 5 से 35 को काटेंगे कितना आएगा 7। दो तो ऊपर के ऊपर मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 8 7 से कितना हो जाएगा 56। 8 7 से कितना हो जाएगा 56। प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। Now we will do the fifth question. देखो fifth question क्या है, 3/5 × 5/3। तो एक फ्रैक्शन क्या है 3/5 और दूसरा फ्रैक्शन क्या है 5/3। इट मींस क्या कि 3/5 ये जो फ्रैक्शन है 3/5 इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। जैसे देखो क्या करना हमको, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे तो 5 से 5 कटता है और 3 से 3 कटता है। तो 5 से 5 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो 3 से 3 को काटेंगे तो कितना है, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 1, और 5 से 5 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/1। अब तो क्या करना है इधर, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। क्रिस क्रॉस देखो 2 से 2 और 4 जो है ना 2 से कट जाएंगे, तो 2 से 2 कटेगा 1 टाइम्स में, और इसके नीचे क्या लिखेंगे 3 × 0, और 2 से 4 कट जाएगा कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में। अब क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0, और 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। आंसर क्या आएगा 0। अब तो सेवंथ क्वेश्चन क्या है, 2/3 × 4/5। दो फ्रैक्शंस है और उनको क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई। तो हमको जो क्वेश्चन में क्या बोला है, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन इट्स लोवेस्ट टर्म। हमारा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, लोवेस्ट फ्रैक्शन में होगा। देखो तो क्रिस क्रॉस चेक करेंगे तो 2 से 5 नहीं कटेगा, 4 से 3 नहीं कटेगा। पहले क्या करना हमको, क्रिस क्रॉस चेक कर लेना, और क्रिस क्रॉस से कट रहा है ना, ऐसे क्रिस क्रॉस कट रहा है ऐसे, तो कट कर लेंगे पहले, और फिर क्या करेंगे हम लोग लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो 4 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, तो क्या करना है फिर, क्रिस क्रॉस कुछ भी नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, मींस 2 को 4 में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 8 आ जाएगा,
एंड 3 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन है क्या, 8 क्वेश्चन का है 3/8 इंटू 4/5। क्या है, इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। तो क्रिस क्रॉस में क्या है, 4 है और 8 है। 4 से 8 कटता है, बट 3 से 5 नहीं कटता है। तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 1, और 8 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 to the 8। देखो तो ऊपर क्या होता है 3 और 1, तो 3 1 जा 3, और क्या होता है 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। So this is our solution. Please note it in your copy. Now we will do the 9th question. The 9th question में क्या करना है, 7/9 into 21/35। हमको क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। क्या करेंगे, कट करके क्रिस क्रॉस कट करके क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। दो तो 9 और 21 है, 9 और 20 क्रिस क्रॉस में क्या है 9 और 21। दो तो 9 और 21 क्या है 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो कटेंगे दोनों। फिर दो क्रिस क्रॉस ऐसे चेक करेंगे तो 7 और 35 है। दो तो 7 से 35 कटता है। दो तो 7 से 7 कट जाएगा 1 टाइम्स में, और 35 कट जाएगा 5 टाइम्स में। 7 5 से 35। दो 9 और 21 क्रिस क्रॉस में है, तो 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स में, और 21 कटेगा 7 टाइम्स में। अब तो ऊपर क्या बच गया, इधर 1 है, 7 कट के क्या बच गया 1, यहाँ 21 कट के क्या बच गया 7। तो 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, और नीचे क्या हो जाएगा 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। 9 कट के 3 बचा, और 35 कट के क्या बचा 5, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब तो 7/15 है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में 7 और 15 कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिसके टेबल में 7 भी आता हो और 15 भी आता हो। तो फिर ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, लोवेस्ट टर्म है ये। फिर तो क्या करना है, 10th क्वेश्चन में क्या है 15/16 इंटू 10/12। देखो ये क्या है, इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई। तो पहले क्रिस क्रॉस चेक करते हैं। देखो 10 और 16 को चेक करेंगे। 10 और 16 है ना, क्रिस क्रॉस में 10 और 16। दो तो 10 और 16 दोनों क्या 2 के टेबल में आते हैं, तो कटेगा। 2 से 10 को कट करेंगे तो क्या आएगा 5, 2 5 जा 10, और 2 से 16 को कट करेंगे कितना आएगा 8, 2 8 जा 16। तो ऐसे चेक करेंगे तो 15 और 12 है, क्रिस क्रॉस में है ना इधर 15 और 12। देखो तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है, और 3 के टेबल में 12 भी आता है। तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में, एंड 12 आता है 4 टाइम्स में। 3 4 जा 12। अब तो 15 कट के क्या बना 5, 10 कट के क्या बना 5, और जब देखो नीचे 16 कट के क्या बना 8, और 12 कट के क्या बना 4। अब तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, मींस 5 का 5 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 25, एंड 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। अब तो 11th क्वेश्चन में क्या है 7/12 इंटू 3/14। अब तो कैसे करेंगे इसको, पहले हम क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। देखो 3 और 12 है, तो 3 से 12 कटता है, इसको काटेंगे। फिर तो क्या है 7 क्रिस क्रॉस, देखो इधर क्या है 7 और 14 है, तो 7 से 14 कटता है। 7 के टेबल में 7 भी आता है 14 भी आता है। तो 7 से 7 को कट करेंगे कितना आएगा 1, और 7 से 14 को कट करेंगे तो कितना आएगा 7 to the 2 आएगा, 7 to the 14। अब तो 3 क्रिस क्रॉस ऐसे चेक करेंगे, तो 3 और 12 है, तो 3 के टेबल में 3 भी आता है 12 भी आता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 3 से कटेंगे। तो 3 से 3 कटता है 1 टाइम में, और 3 से 12 कटता है 4 टाइम्स में। अब तो 7 कट के 1 हुआ, 3 कट के क्या हुआ 1 हुआ, तो 1 1 जा 1, और इधर क्या होगा 12 कट के 4 हुआ, और 14 कट के कितना हुआ 2, कितना हो जाएगा 4 to the 8 हो जाएगा, 4 to the 8। अब तो क्या 12th क्वेश्चन क्या है कि 18/3 इंटू 15/27। तो क्या है, दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई है, तो इनको कैसे करेंगे, तो पहले क्रिस क्रॉस चेक करना है। क्रिस क्रॉस पहले ऐसे चेक करेंगे, फिर हम लोग ऐसे चेक करेंगे। नो तो 18 और 27, 18 और 27 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं। तो फिर ये 9 से 18 भी कटेगा, 27 भी कट जाएगा। तो 9 से 18 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 9 2 18, और 27 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 9 3 27। अब तो ऐसे चेक करेंगे, ऐसे क्रिस क्रॉस। देखो 3 और 15 है, तो 3 और 15 दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आते हैं। देखो 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में। 3 5 जा 15। तो अब क्या करेंगे, देखो 18 कट के क्या बना 2 बना, 15 कट के क्या बना 5 बना, और दो इधर 3 कट के क्या बना 1, 27 कट के क्या बना 3। तो क्या करेंगे इसको, तो 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, और इधर 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। अब देखो 10 को क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। 10 को क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। जो 3 से 10 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स,
3 3 दा 9, दो 10 में से 9 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। दो तो कैसे करते हैं, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम चेंज कर देते हो क्या कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम चेंज करते हैं तो हमारा आंसर किस में बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनता है। दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। दो तो क्या किए, 3 से 10 को डिवाइड किए, 3 से 10 को डिवाइड किए कितने टाइम्स दिया, 3 टाइम्स। तो क्या हुआ, 3 3 9, 10 माइनस 9 की 1 है। तो कैसे लिखते हैं, तो कोसेंट को होल लिखते हैं, मतलब कोसेंट को आगे लिखते हैं। ये जो रिमाइंडर है उसको क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर के प्लेस पे। और ये जो डिवाइडर है ना, ये डिवाइडर इसको कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर के प्लेस पे। देखो तो कैसा, ये क्या है, कोसेंट है, कोसेंट QUOTIENT। और ये क्या है, तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर। और देखो ये क्या होता है, ये होता है डिवाइडर, DIVISO। और देखो ये जो 10 है, ये 10 क्या है, तो डिविडेंड है। क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है। और दो तो क्वेश्चन क्या बनता है, होल बनता है। रिमाइंडर को न्यूमरेटर के प्लेस पे लिखते हैं एंड डिवाइडर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखते हैं। तो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू 13th क्वेश्चन। नो 13th क्वेश्चन क्या है, तीन तो फ्रैक्शन है 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। इन तीनों फ्रैक्शंस का क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई। नो कैसे होगा, पहले हमको क्रिस क्रॉस चेक करना है। ये तो फ्रैक्शन है 1/2 इंटू 2/3, पहले इन दोनों को क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। दो 2 से 2 कटता है ना, 2 से 2 कटता है, 2 और 2 है तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। दो तो 2 से 2 कटता है 1 टाइम्स में, और 2 से 2 कटता है 1 टाइम्स में। अब तो ऐसे कुछ नहीं कटेगा, 1 और 3 कुछ नहीं कटेगा। अब तो ऐसे फिर इन दोनों 2/3 इंटू 3/4 को चेक करेंगे तो 3 से 3 कटता है, दो तो 3 से 3 कटता है 1 टाइम्स में, और 3 से ये 3 कटता है 1 टाइम्स में। और दो ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ 1 आ गया, 2 कट के 1 हो गया, इधर क्या हो गया 4 हो गया। अब तो क्रिस क्रॉस कुछ कटेगा नहीं, क्रिस क्रॉस कुछ कटेगा नहीं, तो क्या बनेगा, तो वो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 1 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर तो नीचे डिनोमिनेटर्स में क्या करेंगे, 1 को 1 में, तो 2 कट के 1 हुआ, 3 कट के 1 हुआ, और क्या है 4। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। प्लीज नोट इट। तो अब क्या करेंगे, 14th क्वेश्चन करेंगे। देखो 14th क्वेश्चन में क्या है, तीन तो फ्रैक्शन है 24/18 मल्टीप्लाई बाई 15/12 मल्टीप्लाई बाई 4/5। इन तीनों फ्रैक्शंस का क्या बनाना है, हमको मल्टीप्लाई बताना है। तो पहले क्या करेंगे, 24/18 इंटू 15/12, इन दोनों को क्रिस क्रॉस चेक करेंगे, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। तो 15 और जो 18 है वो 3 के टेबल में आता है। देखो 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में आता है, और 3 के टेबल में 18 आता है कितने टाइम्स में, 6 टाइम में, 3 6 18। अब तो 24 है और 12 है, ये दोनों देखो 24 और 12 है, इसको क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। तो 24 है और जो 12 है क्या है, 12 से 24 कटता है, तो 12 से 12 कटता है 1 टाइम में, और 12 से 24 कटता है 2 टाइम्स में। अब तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को 15/12 इंटू 4/5 इन दोनों फ्रैक्शंस को चेक करेंगे, तो क्रिस क्रॉस चेक करेंगे, क्रिस क्रॉस। दो तो 15 कट के 5 बना, दो तो 5 से 5 कटेगा, तो 5 से 5 कटता है 1 टाइम में, और ये भी 5 से कट जाएगा 1 टाइम में। अब देखो क्या बन गया, तो ऊपर क्या है 2 है, इधर 5 कट के 1 बन गया, और क्या 4 है, तो 2 1 जा 2 और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। और तो नीचे क्या है, 18 कट के 6 बना, 12 कट के 1 बना, 5 कट के 1 बना। कैसे करेंगे, 6 1 जा 6, और क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 इंटू 1 कर दें तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब तो 8 और 6 ये दोनों, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा टेबल बताइए क्या, जो दोनों के टेबल मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, दोनों मतलब क्या है, तो 2 के टेबल में क्या है कि न्यूमरेटर भी आता है और डिनोमिनेटर भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे 8 को भी कट करेंगे और डिनोमिनेटर को भी कट करेंगे। तो 2 से 8 कटता है कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और 2 से 6 कटता है कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अब देखो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी क्वेश्चन में क्या दिखे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि जो न्यूमरेटर होता है ना, वो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से, किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब भी क्वेश्चन में क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं तो उसको हमको क्या करना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करेंगे, तो 3 से क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, 3 1 जा 3, दो 4 - 3 करेंगे कितना आएगा 1। तो हमको क्या करना है, क्वोशेंट को आगे लिखना है,
रिमाइंडर को ऊपर लिखना है और डिवाइडर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे। सो दिस इज सोल्यूशन। नाउ वी विल डू द 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन में क्या है, 1/6 इंटू 2/5 इंटू 3/4। इन तीनों फ्रैक्शंस का क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे, पहले क्या करेंगे, 1/6 इंटू 2/5 को क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। तो 2 से 6 कटता है, तो 2 से 2 कटेगा 1 टाइम में, 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स में। अब देखो हम क्या करेंगे, दो कुछ नहीं कट रहा है तो अब लिखेंगे हम लोग। देखो 1 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इधर देखो नीचे 6 कट के 3 बना, 3 5 जा 15 और 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। तो ऐसा टेबल बताना है कि 3 और 60 दोनों आ जाए। तो ऐसा टेबल क्या है, 3 है। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 60 भी आता है। दो तो 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में और 3 के टेबल में 60 आता है 20 टाइम में। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू द 16th क्वेश्चन। देखो 16th क्वेश्चन में क्या है कि तीनों फ्रैक्शन है 2/3 इंटू 0.2 इंटू 3/5। इन तीनों फ्रैक्शंस का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। इन दोनों फ्रैक्शंस को पहले क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। देखो 2 से 2 कटता है, देखो 2 से 2 कटेगा 1 टाइम में और ये 2 से 2 कटेगा 1 टाइम में। फिर क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, इधर न्यूमरेटर में 3 है। तो ये भी क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट कर देंगे हम लोग। 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम में और ये 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम में। अब देखो कुछ भी कटने लायक नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 कट के क्या हुआ 1, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब तक देखो 1 1 जा 1 और 1 5 जा 5 हो जाएगा। देखो 5 से 0 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 0। अब देखो हमको क्या करना है, 17th क्वेश्चन करना है। तो क्या करना है, इधर तीनों नंबर्स मतलब तीनों नंबर्स से तीनों फ्रैक्शन से इनका क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू का सिंबल देंगे। फिर देखो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 और 2 का क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करना होता है और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या कर देंगे, उसमें न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे उसको। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 और इनटू क्या कर देंगे, 1/8। अब तो ये तीन फ्रैक्शंस नॉर्मल तीन फ्रैक्शन बन गए ना। अब इनको क्या करेंगे, हम क्रिस क्रॉस चेक करेंगे, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। तो ये क्रिस क्रॉस में क्या है, 6 और 3 है। तो 3 से 6 कटता है, तो 3 से 3 कटता है 1 टाइम में, 3 से 6 कटता है 2 टाइम्स में। कितने, 2 टाइम्स में, 3 2 जा 6। अब तो क्या करेंगे, इधर क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। तो 8 से 8 कट जाता है, तो 8 से 8 कटता है 1 टाइम में और इधर 8 से 8 कटता है 1 टाइम में। अब तो कुछ भी कट करने जैसा नहीं है। 6 कट के 2 हुआ, 8 कट के 1 हुआ और इधर 1 है। तो क्या करेंगे, 2 1 जा 2 और क्या हो जाएगा, 2 आ गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा। दो नीचे क्या है, तो 1 1 1 है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 1 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा। और दो 1 को दो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। अब तो क्या करेंगे हम लोग, 18th क्वेश्चन में क्या है, 18th क्वेश्चन में क्या है कि 4 होल 1/7 इंटू 7 इंटू 0/9। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके बताना है। पहले क्या करेंगे कि जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसा होता है, 7 को क्या करते हैं 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28 और 1 को क्या करते हैं 8 करते हैं। तो 7 4 जा 28 और 1 को 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं तो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर 1 और क्या करते हैं इंटू 0/9। अब तो क्रिस क्रॉस चेक करेंगे तो 29 और 1 कुछ भी नहीं कटने जैसा है। तो दो ये 7 ये क्रिस क्रॉस है, 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 से 7 कटता है 1 टाइम में और ये 7 से 7 कट जाएगा 1 टाइम में। अब तो ऐसा कुछ भी, तो न्यूमरेटर में कुछ ऐसा नहीं है जो डिनोमिनेटर से कटे। फिर क्या कर देंगे हम लोग, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 29 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 और 29 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखो हम 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा 29। यदि हम किसी भी नंबर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेम नंबर मिलेगा। और यदि हम किसी भी नंबर को 29 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। किसी भी नंबर से यदि 0 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या होगा 0 होगा। देखो 0 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या है, देखो 7 कट के 1 हो गया, तो 1 1 जा 1 और 1 9 जा 9। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो जैसे क्या 0 है और इधर नीचे कोई भी नंबर मतलब एनी नंबर, देखो 0 अपन क्या है एनी नंबर है और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है 0। तो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी।
नाउ वी विल डू द 19th क्वेश्चन। तो क्या करना है, ये तीन को क्या है, फ्रैक्शन है। देखो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले देखो जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कुछ भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। देखो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 12 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4। देखो मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई, फिर इसको चेंज करेंगे तो कैसा होगा, 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द 10 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे तो 5 टू द 10, और 8 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 5, और इनटू क्या लिखेंगे 1/9। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। दो 5 और 15 है, दो तो 5 के टेबल में 15 आता है तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। दो तो 5 से 5 कटता है 1 टाइम में, और 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स में। अब दो ऐसे चेक करेंगे तो क्या है, क्रिस क्रॉस क्या है, ऐसे ऐसे क्या है, तो 4 और 18 है। दो तो 4 और 18 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आता है। दो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स में। ठीक है, अब दो क्या करेंगे, इसको फिर से लिखते हैं। दो 15 कट के क्या बना 3 बना, और दो 4 कट के क्या बना 2, दो 18 कट के क्या बना 9, और 5 कट के क्या बना 1, इंटू क्या है 1/9। अब दो हम ऐसे चेक करेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे, 2 और 9, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, मतलब 2 से 9 नहीं कटेगा। फिर 3 और 1 है, ये भी कुछ नहीं कटेगा, और दो 1 से 1 नहीं कटेगा। फिर दो क्या है 9 से 9 कटता है, तो 9 से 9 कटेगा कितने टाइम में, 1 टाइम में, और ये भी 9 कट जाएगा 9 से 1 टाइम में। अब तो क्या करेंगे, 3 हो गया, इधर क्या है 9 कट के क्या बना 1, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा, 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3। फिर दो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या है 3/2 है, 3/2। देखो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। फिर ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको हमको किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। दो तो कैसे होगा, तो हमको क्या करना है, 2 से 3 को डिवाइड करना है। तो 3 को हम डिवाइड करें किससे, 2 से 3 को डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो 1 जा 2, 3 माइनस 2 कर दो तो कितना आएगा 1। ओके, कितना आ रहा है, कैसे लिखेंगे, 1 होल 1/2। सो नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th क्वेश्चन। तो कैसे होगा, तो क्या मिक्स फ्रैक्शन, इनको पहले कन्वर्ट करेंगे हम इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 9 2 18, और दो कुछ देखो 18 आया, 18 को क्या कर देंगे 4 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और नीचे क्या लिखेंगे 9। देखो मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई। अब देखो क्या है, ये 3 होल 3/5 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा, दो तो 3 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 15, और 15 में 3 को क्या कर देंगे 8, 15 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, और नीचे क्या लिखेंगे 3। तो दो क्या हो जाएगा इनटू, तो दो ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी चेंज करेंगे तो 11 1 जा 11, और 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 11। अब देखो हम क्रिस क्रॉस चेक करेंगे, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। देखो तो 9 और 18, 9 और 18, देखो 9 से 9 कटता है 1 टाइम में, और 18 कटता है 2 टाइम्स में। तो दो ऐसे चेक करेंगे, नहीं कटेगा। फिर ऐसे 5 और 12 को चेक करेंगे, क्रिस क्रॉस नहीं कटेगा। बट देखो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 11 है, दो तो 22 और 11 कटता है ना, तो 11 से 11 कटता है 1 टाइम में, और 11 से 22 कटता है 2 टाइम्स में। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो तो 22 कट के 2 बना, 18 कट के 2 बना, और इधर क्या है 12 है। फिर देखो डिनोमिनेटर्स में क्या है कि 9 कट के 1 बना, 5 है, और 11 कट के क्या बना 1। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। दो 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 को 12 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 4 12 जा 48। अब तो डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई, 9 कट के 1 बना, 11 कट के 1 बना, 1 5 जा 5, और 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। देखो ये क्या है 48/5 है, 48/5। तो ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख देंगे। दो तो 48 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 5 से। दो तो 5 से 4 में नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे 8 को भी मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। दो तो 5 से 48 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा, 5 9 जा 45। अब क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 4 गया 0। अब तो इसको हम लोग लिखते हैं, दो जो कोसाइन होता है उसको क्या लिखते हैं होल, मतलब वो आगे आता है,
तो दो रिमाइंडर हमको क्या कहाँ लिखते हैं न्यूमरेटर के प्लेस में, ये बन जाएगा 3 और 5 को कहाँ लिख देंगे नीचे यहाँ पे। So this is our solution. Please note it in your copy and thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.